श्री श्वनमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 11 नवंबर को कार्तिक मास की पहली मासिक शिवरात्रि और इस मासिक शिवरात्रि को गुरुजी ने अभी हाल ही में चल रही श्री गोपेश्वर सिंह महापुराण की कथा जो कि 9 सितंबर को पूर्ण हुई है। इस कथा में गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है, रुपया दे दिया है, किसी व्यापार में पैसा लगाया है, किसी व्यक्ति को पैसा दिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, आपने उससे मांग ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके बाद भी वो पैसा नहीं लौटा रहा हो, पूरा दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा कर भी थक गया, लेकिन फिर भी वो आपका पैसा नहीं दे रहा हो, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, किसी को आपको पैसा देना है या फिर बार बार कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, परेशान कर दिया हो, तो दोनों में ही आपको इस कर्जा मुक्ति वाले विशेष उपाय को आज मासिक शिवरात्रि वाले दिन करना है। बहुत ही विशेष और नया उपाय गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपके धन आने के, पैसे आने के इतने मार्ग बना देते हैं, इतने रास्ते बना देते हैं कि स्वयं आपके पास पैसा चल कर आता है और वो व्यक्ति भी चल कर आता है जो आपका पैसा नहीं लौटा रहा होता है और वो स्वयं आपको पैसा देकर जाता है। तो उपाय की पूरी जानकारी से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के, विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के भी उपयोगी बातों और उपयोगी उपायों की जानकारी ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो चलिए, आप सब्सक्राइब कर ही लिए तो चलिए जानते हैं उपाय को। तो उपाय के लिए गुरुजी ने बताया कि आपको 5 बेलपत्री, 5 सफ़ेद पुष्प, 5 चावल के दाने हल्दी में भिगोए हुए लेकर जाना है। मतलब 5 बेलपत्री लेकर जाना है, 5 सफ़ेद पुष्प लेकर जाना है और 5 चावल के दाने लेकर जाना है, लेकिन चावल के दाने को आपको हल्दी में भिगोकर पीला कर लेना है। फिर आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है। एकांतेश्वर महादेव आप जानते ही होंगे, जहाँ पर महादेव अकेले बैठे हो, जिसके आसपास कुछ भी ना हो, ना ही कोई दीवार हो, ना ही कोई मंदिर हो, ना आसपास कोई घर हो, बस पेड़ ही पेड़ हो, जंगल टाइप का हो। वहाँ पर अगर महादेव आपको अकेले में विराजमान दिखे तो ऐसे महादेव को एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। इन्हीं के पास जाकर आपको इस उपाय को करना है। और अगर आपके आसपास कोई एकांतेश्वर महादेव नहीं है, एकांत स्थान पर थोड़ी अपने घरों से दूर जाकर, जहाँ पर पेड़ ही पेड़ हो, थोड़ा जंगल टाइप हो, ऐसे स्थान पर भी जाकर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस उपाय को कर सकते हो। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद आपको बाबा का अभिषेक पूजन करने के बाद जो 5 बेलपत्री, 5 सफ़ेद पुष्प और 5 भीगे हुए पीले चावल आप जो लेकर गए हो, हल्दी में भीगे हुए चावल, उसे आपको समर्पित करना है। सबसे पहले आपको चावल के जो दाने हैं, पीले चावल के दाने, उसको समर्पित करना है। फिर आपको सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है और उसके बाद अंत में आपको बेलपत्री समर्पित करना है। इसी क्रम में ही आपको ये तीनों सामग्रियाँ समर्पित करना है। सबसे पहले पीले चावल, फिर आपको सफ़ेद पुष्प और अंत में आपको 3 बेलपत्री समर्पित करना है। पर जब आप ये सामग्री समर्पित करो तो आपको एक एक करके करना है। पहले जब आप 5 चावल समर्पित करो तो 1 चावल समर्पित करें, फिर दूसरा चावल, फिर तीसरा चावल, फिर चौथा, 5वां, ऐसे करके आपको एक एक करके चावल समर्पित करना है। और चावल समर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसने आपका पैसा ले लिया है, जितना पैसा ले लिया है, या फिर जिसको आपको अपना कर्जा चुकाना है, जितना कर्जा चुकाना है उसका स्मरण आपको करना है। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और ऐसे ही आपको एक एक करके पुष्प भी चढ़ाना है और बेलपत्री भी चढ़ानी है। और एक एक करके आप जब सफ़ेद पुष्प और बेलपत्री चढ़ाए तो भी आपको इसी का स्मरण करना है, जिसने आपका पैसा ले लिया हो या फिर जितना आपको कर्जा चुकाना है, जो भी अमाउंट हो आप उसका स्मरण कर सकते हैं। उसका स्मरण कर जब आप ये पूरी सामग्री शिव जी पर समर्पित कर ले, शिव जी का पूरा पूजन हो जाए, तो उसके बाद आपको 1 अक्षत यानी 1 पीला चावल और 1 सफ़ेद पुष्प और 1 बेलपत्री को अपनी झोली में बांधकर घर ले आना है। अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर ये उपाय कर रहे हो तो आपको 1 चावल का दाना और सफ़ेद पुष्प और 1 बेलपत्री लेकर बाकी सब वहीं पे छोड़कर घर आ जाना है। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग पर कर रहे हो इस उपाय को तो आपको 1 चावल, 1 सफ़ेद पुष्प और 1 बेलपत्री लेने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर
पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दे, फिर उसके बाद आपको घर आना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सिर्फ और सिर्फ आज यानी कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन ही कर सकते हैं। अगर आप मासिक शिवरात्रि की इस उपाय को करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग ऐसा होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सुख प्रदान करने वाला है। आप जो भी एकांतेश्वर महादेव से मांगते हो, एकांतेश्वर महादेव उसे आपको निश्चित ही एक दिन में ही प्रदान कर देते हैं। आज अगले मासिक शिवरात्रि का भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और महादेव स्वयं आपके धन के रास्ते इतने बना देंगे कि आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपका कर्जा एक ही दिन में चूक जाएगा और जिसने आपका पैसा ले लिया है वो स्वयं दीपावली से पहले आकर आपको आपका कर्जा लौटा कर जाएगा। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरुजी ने बताए हैं। अगर किसी का कर्जा चुकाना है या किसी ने आपका पैसा ले लिया है, व्यापार के लिए आपने किसी को दिया हो या घर में ही आपके फैमिली में ही अगर आपने किसी को पैसा दिया हो और आप मांग नहीं पा रहे हो और वो लौटा भी नहीं रहे हैं आपको, या फिर आप मांग कर थक गए हो फिर भी आपको कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, तो इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही आसान उपाय है। तो ये थी आज की मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि की, और वो भी कोई साधारण मासिक शिवरात्रि नहीं है, कार्तिक मास की पावन मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि की विशेष उपाय, बहुत ही नया उपाय। तो अगर आपको ये उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि वो भी इस उपाय को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, एकांतेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।